23 शिक्षक संगठनों का छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षक मंत्रालय का घेराव करेंगे। तो सर्व शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदर्शन किया जाएगा। 2008 के सेटअप में बदलाव को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को रद्द करने की लगातार शिक्षक मांग कर रहे हैं और आज इसी मांग के तहत देखिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी शिक्षकों की तरफ से किया जाएगा। तो युक्तियुक्तकरण के विरोध में शिक्षक मंत्रालय का घेराव करेंगे और सर्व शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। शिवम, देखिए सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया था, उन्होंने कहा और बताया कि क्यों युक्तियुक्तकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा में बैलेंस करने के लिए उन्होंने बताया कि युक्तियुक्तकरण जरूरी है, लेकिन शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं और आज भी शिक्षक मंत्रालय का घेराव करने वाले। जी बिल्कुल, देखिए युक्तियुक्तकरण के खिलाफ शिक्षक का संगठन जो है वो विरोध प्रदर्शन करने वाला है। आज मंत्रालय का घेराव किया जाएगा और ये विरोध तब से शुरू हुआ है जब से ये आदेश जारी हुआ है कि सभी शालाओं में, स्कूलों में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। और बीते कल यानी कि मंगलवार को एक आदेश भी जारी हुआ जिसमें 10,000 से ज़्यादा जो स्कूल्स हैं छत्तीसगढ़ में उसमें युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया गया है और वहाँ पे कार्रवाई भी इसकी चालू हो गई। लेकिन उससे पहले अधिकारियों को एक आदेश भी जारी हुआ था युक्तियुक्तकरण को लेकर के, किसी भी तरीके की लापरवाही न बरती जाए। उसको लेकर के 9 बिंदुओं को अधिकारियों को दिया गया था कि चाहे आसपास का क्षेत्र हो या फिर जो शिक्षक चाह रहे हैं कि उनके मनपसंद स्कूल में उनका ट्रांसफ़र किया जाए या वहाँ पे उन्हें एडजस्ट किया जाए, तो इसको लेकर के विरोध और अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके खिलाफ आज एक बड़ा प्रदर्शन शिक्षक संगठनों ने करने का फैसला लिया है और सुबह 11 बजे से इस प्रदर्शन को किया जाएगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो इन पूरे युक्तियुक्तकरण को छात्रों के भविष्य से जोड़ रही है और ये बता रही है कि अगर युक्तियुक्तकरण हुआ तो जो स्कूल्स में ज़्यादा शिक्षक हैं या कम बच्चे हैं, ऐसे स्कूल्स में युक्तियुक्तकरण का फायदा मिलेगा। बच्चों का जो भविष्य है वो संवरेगा और इसके साथ साथ जो एक शिक्षकों को लेकर के एक अवधारणा रहती कि स्कूल, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं होते, तो युक्तियुक्तकरण करने के बाद सभी स्कूलों में शिक्षक रहेंगे, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक रहेंगे और जो एक पैमाना है RTE के तहत कि कितने बच्चों के बीच में शिक्षकों का होना जरूरी है, तो वो एक पैमाना भी छत्तीसगढ़ सरकार पूरा करते हुए दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले आज एक बड़ा प्रदर्शन शिक्षक संगठनों द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल शिवम, देखिए सरकार ने फैसला ले लिया है युक्तियुक्तकरण को लेकर, लेकिन अब बड़ा चैलेंज यह है कि शिक्षक में जो नाराजगी है उसको कैसे दूर किया जाए। शिक्षक विरोध कर रहे हैं और अब सरकार के सामने चैलेंज है शिक्षकों को समझाने का। जी बिल्कुल, इसके लिए भी सरकार लगभग अपना दावा जो है वो तैयार कर चुकी है, क्योंकि कल ही यानी कि मंगलवार को एक बड़ा फैसला सामने आया था जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाना था। वो प्रदर्शन से पहले ही चाहे T संवर्ग हो या फिर E संवर्ग हो, उसमें शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर लिया गया और वो 10,000 से ज़्यादा स्कूलों में इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। और आदेश इसलिए भी जारी किया गया है क्योंकि युक्तियुक्तकरण को लेकर के आज एक बड़ा प्रदर्शन था। उससे पहले सरकार ने ये दावा किया कि जो शिक्षक संगठन है उनसे भी लगातार बात चल रही है और तमाम चीज़ों पे जो उनके बिंदु हैं उस पे गौर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इस पूरी लापरवाही को जिसको लेकर के विरोध शिक्षक संगठनों ने भी किया है, उसको लेकर के 2 दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने तमाम अधिकारियों को जो इस युक्तियुक्तकरण में अहम भूमिका निभा रहे थे उन्हें ये कहते हुए नोटिस जारी किया था, आदेश जारी किया गया था कि अगर किसी भी तरीके की लापरवाही इस युक्तियुक्तकरण में दिखाई देगी या शिकायत मिलेगी तो सीधे कार्रवाई उन्हीं के ऊपर होगी, यानी कि जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी। अब ऐसे में 9 बिंदु भी जारी किए गए हैं। 9 बिंदुओं में अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के ज़्यादातर पॉइंट्स को लेकर के आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो शिक्षक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बिंदुओं को लेकर, जिन मांगों को लेकर के, वो भी उन आदेश में सम्मिलित किए गए हैं। तो दावा कहीं ना कहीं सरकार का इस शिक्षक संगठनों को समझाने का है कि बच्चों के भविष्य को लेकर के युक्तियुक्तकरण का फैसला जरूरी है। लेकिन शिक्षक
जो प्रदर्शन करने वाले हैं उनकी अलग मांग है कि वो जो अभी जिस जगह पर जमे हुए हैं वहां पे ही वो रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज को सरकार जो है और जो अधिकारी हैं जिनकी टीम का गठन भी इस युक्तियुक्तकरण के फैसले को लेकर के हुआ था, जो कि दावा यही था कि छात्रों के भविष्य के साथ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये फैसला जरूरी है। तो वो जो शिक्षक जो लगातार विरोध कर रहे हैं उनका दावा और उनके मांगों को लेकर के एक अलग से कमेटी का गठन करने का भी फैसला लिया जा सकता है। बीते कल में अरुण साव ने भी कहा था कि शिक्षक संगठनों से लगातार बातचीत चल रही है, तो ऐसे में कोई फैसला शिक्षक संगठनों द्वारा जल्द देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले जब तक कि बातचीत और समझाइश का दौर शुरू नहीं होता है, तो उससे पहले आज एक बड़ा प्रदर्शन शिक्षक संगठन करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।